नमस्कार। यदि आप लोग का भी 10वीं और 12वीं का पैसा अभी तक नहीं आया तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आपका पैसा आ जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं आप, हाल फिलहाल में सरकार ने 9 करोड़ रुपया जारी किया है सभी को लोगों को पैसा देने के लिए, 10th और 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें से पैसा अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, इसका वजह है ये कि वित्त मंत्री के द्वारा पैसा आता है और शिक्षा मंत्री के पास पहुंचता है। ठीक है, तो आप लोग को शिक्षा मंत्री क्या करते हैं, आपको मेगासॉफ्ट के पोर्टल्स के माध्यम से आप लोग से ऑनलाइन लेता है, ऑनलाइन करवाता है। उसके बाद उसके पास जो डाटा जो जाता है ना, वो जितना भी ऑनलाइन होता है वो डाटा सब उनके शिक्षा मंत्री के पास जाता है। उनके हिसाब से पैसा आपको इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि पैसा बार एकाएक चलाता है सभी के अकाउंट में, धीरे धीरे सभी के अकाउंट में पैसा देते जाता है। तो जैसे जैसे वित्त मंत्री पैसा देता है वैसे वैसे शिक्षा मंत्री पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो देर हो जाती है, इसके लिए घबराना नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो भी 10वीं और 12वीं पास से इच्छुक छात्र छात्राएं हैं उनको 10,000 और 15,000 का लाभ आपको मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सितंबर माह तक मिलेगी। ठीक है, सितंबर माह तक आपको पैसा ये आपके बैंक अकाउंट में दिखने को मिलेगी। और किनको पैसा नहीं आएगा और किनको पैसा आएगी, चलिए ये भी मैं क्लियर इस वीडियो में आपको कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जिनका भी ऑनलाइन आपका हो गया है, तो आप लोग अगर जो अपना स्टेटस चेक करेंगे ना तो आपको इस प्रकार का कुछ दिखेगा। उसके बाद आपको अगर जो फाइनलाइज स्टेटस यस है, अगर जो फाइनलाइज स्टेटस आपका यस है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके तरफ से कोई भी गलती नहीं है, गलती सरकार की तरफ से है। ठीक है, वहीं आधार वेरिफिकेशन भी यस है और बेनिफिशियरी स्टेटस वेरीफाइड है, बाद बाकी आधार सीडेड भी यस है। तो आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है, आपका पैसा आएगा। ठीक है, आपका पैसा 100% आएगा। और यहाँ पे दिखाएगा आपको पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके तरफ से कोई गलती है। तो सरकार क्या कर रही है, पैसा अभी तक नहीं दे पा रही है, धीरे धीरे अकाउंट में दे रही है। जैसे कि मैंने बताया है, पैसा जैसे जैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है वैसे वैसे वित्त मंत्री के द्वारा पैसा शिक्षा मंत्री के पास आता है और शिक्षा मंत्री धीरे धीरे आपके अकाउंट में भेजता है, जिससे जो अकाउंट आपके सीडेड रहता है। तो सबसे पहला काम ये करना, अगर जो आपका अकाउंट सीडेड यस स्टेटस में दिखा रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना। वहीं अगर जो आपको नो दिखा रहा है तो आपको पहले एनपीसीआई का वेबसाइट पे जाके आपको आधार नंबर डालकर वहां से चेक करना है कि आपका अकाउंट सही है या फिर नहीं, कोई लिंक है या फिर नहीं, अकाउंट कोई आधार से दिखा रहा है या फिर नहीं। अगर जो नहीं दिखा रहा, अगर जो यहाँ पे दिखा रहा है योर मतलब अकाउंट इज रिजेक्टेड बाय पीएमएस, ठीक है, तो आपको बताएगा वहां पे। अगर जो आपका रिजेक्टेड रहेगा तो आपको यहाँ पे लिखा जाएगा रिजेक्टेड। तो सबसे पहले काम करना है कि आपको आधार कार्ड से अकाउंट को लिंक करवा लेना है, तभी ऑटोमेटिक आपका यस हो जाएगा। बाद बाकी अगर जो आपका फाइनलाइज यस है, ठीक है, आपका आधार वेरिफिकेशन यस है और बेनिफिशियरी स्टेटस यस है, ये भी यस है, सिर्फ पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखा रहा है, तो आपका पैसा 100% आएगा। मैं लिख के देता हूँ, आपका पैसा 100% आएगा। और बस थोड़ा सा लेट हो रहा है और आपका पैसा सितंबर माह के लास्ट तक में चला आएगा। सभी का पैसा आपका सितंबर माह तक में चला आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। जो भी बच्चे ऑनलाइन किए थे 10वीं या हो या 12वीं का, तो 10वीं को 10,000 मिलता है फर्स्ट डिवीजन पे, उसके बाद 12वीं को लड़कियों को मिलता है 25,000 रुपए, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर जो आप लोग को ऐसा लगता है कि आपका पैसा नहीं आ रहा है या फिर बहुत लेट हो गया है, तो आप लोग ये मन से निकाले दीजिए, क्योंकि आप लोग टेंशन में मत रहिए, क्योंकि आपका पैसा 100% है जो सरकार देगी। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे क्या क्या आपको जानकारी चाहिए। अगर जो आपको ये सब यस है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ। अगर जो पेंडिंग दिखा रहा है तो पेंडिंग में आपको ये भी टेंशन नहीं लेना है। पेंडिंग वाले के लिए सरकार जानेगा, सरकार आपको पैसा देगी। ठीक है, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा पेंडिंग है। वो जब पैसा अप्रूव कर देगी यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे यस हो जाएगा। तो बात आ गई समझ में, तो टेंशन नहीं लेना है। तो जिन भी विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि मेरा पैसा नहीं आएगा, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि किनका किनका पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखा रहा है और किनका किनका पैसा आ गया और किनका नहीं आया, वो भी कीजिएगा। बाद बाकी अगर जो आधार सीडेड यस जिसका नहीं है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आधार सीडेड यस करवाना है। ठीक है, आई होप जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार का ढेर सारे अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे।